धनतेरस से दिवाली तक चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, किसी को मत देना यह एक चीज। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस और दिवाली के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक गलती से भी किसी को मत देना यह चीजें। माता लक्ष्मी भूल जाएंगी आपका घर, नहीं मिलेगा पूजा पाठ करने का फल। फिर चाहे कितनी ही बड़ी पूजा पाठ कर लें, हवन कर लें, कितने ही उपाय कर लें, माता लक्ष्मी दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगी। आपकी यह छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है। जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धनतेरस और दिवाली कोई आम त्योहार नहीं जो कि रोज आता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रमुख त्योहार होते हैं। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बड़ी ही धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार होता है वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक का होता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। दिवाली का त्योहार माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर देव को समर्पित होता है। इन दिनों में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर देवता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है। इस साल 2025 में धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाएगी। यमराज के प्रति यह दीपक भी इसी दिन जलाया जाता है। मान्यता है धनतेरस के दिन परिवार के किसी भी सदस्य को असामयिक मृत्यु से बचाने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाया जाता है, जिसे करना अनिवार्य होता है। दिवाली धनतेरस के 2 दिन बाद मनाई जाती है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। इस प्रकार दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन हर साल बड़ी ही धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाती है। अब की बार कार्तिक मास का आरंभ 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 3:45 से हो रहा है। इसका समापन 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:55 पर होगा। दिवाली के दिन निशिता काल में पूजा करने का विधान है। दीपावली का पर्व अब की बार 2025 में 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। इसके अलावा प्रदोष काल के लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त के बात करें तो 20 अक्टूबर लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 11 मिनट की होगी। प्रदोष काल जो समय है वह 20 अक्टूबर को 5:46 से लेकर 8:18 तक रहेगा। वृषभ काल 7:08 से लेकर 9:03 तक रहेगा। निशिता काल 11:41 से 21 अक्टूबर की सुबह 12:31 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त में की जाने वाली लक्ष्मी पूजा भी इस समय में यानी 11:41 से लेकर 21 अक्टूबर की 12:31 तक की जाएगी, जिसकी अवधि 51 मिनट की होगी। सिंह लग्न 20 अक्टूबर 1:38 से 21 अक्टूबर 3:56 तक है। इसके अलावा दिवाली लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त 20 अक्टूबर को 3:44 से लेकर 5:46 तक है। मुहूर्त यानी 4:05:40 से लेकर 7:21 तक रहेगा। रात्रि मुहूर्त यानी लाभ 10:31 से लेकर 21 अक्टूबर की सुबह 1:41 से लेकर 6:26 तक रहेगा। आपको एक खास बात बता दें, इस दिवाली का त्यौहार सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। जो लोग दिवाली के दिन खरीदारी करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। सर्वार्थ सिद्धि योग में खरीदारी करना शुभ और मंगलकारी होता है। इस शुभ घड़ी में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना होती है। इसलिए यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो दिवाली का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। आपको उस कार्य में माता लक्ष्मी की कृपा से सफलता जरूर प्राप्त होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि दिवाली पर हमारे घर में माता लक्ष्मी पधारें, घर में खुशियां, धन दौलत वृद्धि हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, जीवन सुखमय रहे। दिवाली के दिन इन 5 दिनों में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। धनतेरस और दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ऐसे में जो लोग खुशी खुशी यह त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं और न जाने कितने तरह के गिफ्ट देते हैं। किसी को कुछ देते हैं तो कोई किसी को कुछ देता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो भूल कर भी किसी को धनतेरस से लेकर दिवाली तक नहीं देनी चाहिए। यह बात 100 में से 99% लोग नहीं जानते हैं। जो हम चीज़ धनतेरस पर, दिवाली पर दे रहे हैं, वह हमें देनी भी चाहिए कि नहीं।
चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, किसी को भी यह चीज़ धनतेरस से लेकर दिवाली तक नहीं देनी चाहिए। बहुत ही अशुभ होता है। जिस घर से यह चीज़ दी जाती है उस घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। फिर चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी उस घर दोबारा मुड़कर नहीं देखती। एक बार चली जाती हैं तो फिर चली ही जाती हैं। इन चीज़ों को किसी को देने से घर से धन दौलत चली जाती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है और धनतेरस पर, दिवाली पर फिर की गई पूजा पाठ करने का पूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसा करना माता लक्ष्मी का अपमान होता है और व्यक्ति पाप का भागी बनता है। तो चलिए जान लेते हैं कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक कौन सी चीज़ें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, जो कि आपके लिए अशुभ साबित हो सकती हैं। आपकी पूजा पाठ करने का फल नकारात्मक ऊर्जा ले सकती है। नंबर 1, काले रंग की चीज़। काला रंग जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है और यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करता है, जिससे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस से दिवाली तक किसी को भी काले रंग की चीज़ ना दें। साथ ही किसी से काले रंग की चीज़ ना लें, चाहे फिर वह जूते, कपड़े, कोई अन्य वस्तु क्यों न हो। नंबर 2, नमक। नमक केवल रसोई घर की ही सामग्री नहीं बल्कि इसका वास्तुशास्त्र में बहुत ही गहरा संबंध होता है। नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला तत्व भी है। ऐसा काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं कि धनतेरस से दिवाली तक किसी को भी नमक ना दें, चाहे वह रिश्तेदार पड़ोसी ही क्यों ना हो। फिर जो भी हो वह आपसे कितना ही कहे, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, लोहे और कांच की वस्तु। लोहा और कांच की वस्तु शनि की प्रतीक होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली होती है। ऐसे में यह बात तो आप जानते ही होंगे कि इन दिनों में लोहे और कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, खासकर शीशा नहीं खरीदना चाहिए। दिवाली के इन 5 दिनों में किसी को भी लोहे और कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन है और इनका सेवन एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, हिंदू धर्म में आने वाले त्योहारों पर नहीं करना चाहिए। खासकर दिवाली के इन 5 दिनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ना ही इनका सेवन करें और ना ही इन्हें खरीदना चाहिए। इनका संबंध राहु केतु से होता है, इन्हें अशुभ माना गया है। ऐसे में इनका सेवन करना पूजा पाठ के फल को कम कर देता है। नंबर 5, झाड़ू। धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू का संबंध भी माता लक्ष्मी से माना जाता है। झाड़ू का प्रयोग घर की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है और माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां पर साफ सफाई, शुद्धता रहती है। इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी को भी झाड़ू ना दें, चाहे वह आपसे 2 मिनट के लिए ही क्यों ना मांगे। नंबर 6, तेल। तेल जो होता है वह भगवान शनि का प्रतीक होता है। ऐसे में धनतेरस पर अब की बार शनिवार भी पड़ रहा है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि धनतेरस के शुभ अवसर से लेकर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह आपका रिश्तेदार पड़ोसी ही क्यों ना हो, तेल ना दें। फिर वह तेल कैसा भी क्यों ना हो, चाहे सरसों का हो, तिल का हो या फिर कोई और तेल। नंबर 7, हल्दी। हल्दी का विशेष महत्व होता है। इसे केवल भोजन सामग्री ही नहीं बल्कि पूजा पाठ, हवन में भी इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु में एक चुटकी हल्दी को भी बहुत ज़्यादा कीमती माना गया है। वास्तु में कहा गया है जो काम सोना चांदी नहीं कर सकते वह एक चुटकी हल्दी कर सकती है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पति का संबंध धन, भाग्य, धर्म, वृद्धि और कारक ग्रह से है। इस प्रकार यदि आप इन दिनों में किसी को हल्दी देते हैं तो ऐसा करने से आपका वैभव, धन में कमी आएगी, तो इस दिन किसी को भी हल्दी दान ना करें। नंबर 8, पैसा या फिर सिक्के। धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन धन का दान करना या किसी को पैसे उधार देना अशुभ माना गया है। यह दिन माता लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थायी रूप से रोकने का प्रतीक है, इसलिए इस दिन किसी को भी भूल कर भी उधार या फिर दान में पैसे नहीं देने चाहिए। नंबर 9, चीनी। चीनी का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। गन्ना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। धनतेरस, दिवाली पर किसी को भी चीनी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, धन धान्य में कमी होती है। ऐसा करने से रिश्तों में कड़वाहट आती है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है।
तो दोस्तों यह थी वह चीज़ें जो धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी को भी नहीं देनी चाहिए, वरना घर की चौखट से माता लक्ष्मी तुरंत ही लौट जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।